क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट क्लास में खत्म हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो याद करो, इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ा था, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। आप कैसे निकाल सकते हो? डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 कर सकते हैं ना? कहाँ चला गया ये? बोलो, लिख सकते हैं। तो अपने पास जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 -1 4, ठीक है, 1 3 -1 4। तो इस पे आपके पास डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? 4 - (-3) डेट इज हाउ मच? 7। क्लियर? ऑर्डर कितना था इसका? ऑर्डर कितना था? 2 × 2। तो ये आंसर क्या बनेगा आपका? 2 - 1 डेट इज 7 ओनली। कोई दिक्कत इसके अंदर? चेक कर लो। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपके पास 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। 3 × 3 का पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? -2 0 0। अब सबसे बेस्ट है कि भाई फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करो, फर्स्ट रो के अलोंग, बिकॉज 2 जीरो आपके पास ऑलरेडी है। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करोगे तो आपके पास डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? -2। ये रो और कॉलम हटा दो, बचा क्या? 4 0 - 7 3। 4 0 - 7 और 3, तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12, और ये कितना हो जाएगा? -24। करेक्ट है? तो अपने को क्या चाहिए था? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें क्या सिनेरियो बनेगा? डिटरमिनेंट ऑफ 3 - 1। करेक्ट है? बिकॉज ऑर्डर कितना है? 3 का। तो -24 का स्क्वायर डेट इज हाउ मच? 576। बोलो, क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई इशू? डन? चेक कर लो एक बार ऑनलाइन वालों, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 का ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 1 7 5, ठीक है। अब यहां पे समझना आप लोग, निकालना क्या? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस चीज को समझो आप लोग। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी होता है आपके पास, तो इसको क्या लिख सकते हो? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। लिख सकते हैं अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली इसको भी क्या लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या लिख सकते हो? पावर n-1। तो ऑर्डर क्या है? 2। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। तो बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर ए निकाल लो पहले। 5 2 जा 10, 10 - 7 हाउ मच? 3। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इट इज हाउ मच? 9। कोई दिक्कत इसके अंदर? चेक कर लो। क्लियर है सबका? किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या चीज? एक और बार समझाना। देखो, आपको निकालना क्या था? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, उसका भी डिटरमिनेंट। तो ये प्रॉपर्टी अपने पास है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, जो ऐसे डिवाइड होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के रेस्पेक्ट में। तो ये सेम चीज को भी अपन ऐसे डिवाइड कर लिया, अलग अलग कर दिया। तो ये तो जैसा है वैसा रह गया। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो लास्ट क्लास में पढ़ा था, n-1। तो ऑर्डर आपके पास क्या है यहाँ पे? 2। तो 2 - 1 करोगे क्या आएगा? 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। कोई दिक्कत इसके अंदर? किसी को कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े? चलो, नेक्स्ट आपके पास क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए भी कुछ लिखाया था लास्ट क्लास में, याद है आप लोग को? एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए आपको क्या लिखा था? डिटरमिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू
ए। सही है। तो अब यहां पे आपको नंबर 2 पे ए मैट्रिक्स पे दिया हुआ क्या है? नंबर 2 पे आपके पास है 3, 4, -1 और 5। क्लियर? तो चीज समझो, इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको, सिंपल है। इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल लो आप। क्या आएगा डिटर्मिनेंट? 5 3 जा 15 और ये +4 19। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 19 तो होना चाहिए ना यहाँ पे। एडजॉइंट ऑफ ही तो निकालना था ये। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो 19 आएगा आपके पास ये। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे n-2 करोगे, 2 × 2, 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो 2 - 2 क्या होगा? 0। तो 19 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। करेक्ट है। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया 1 × ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स जो है वही आपका आंसर रह जाएगा। तो अब इससे एक चीज तो आपका क्लियर है, देखो एक चीज तो आपका क्लियर है कि अगर आपके पास 2 × 2 का मैट्रिक्स आता है, 2 × 2 का मैट्रिक्स आपके पास आता है और उसमें आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो जो मैट्रिक्स दिया हो वही आपका आंसर होगा। बिकॉज हर केस में क्या होगा, ये वैल्यू तो जीरो ही होगा, मतलब पावर आपके पास जीरो ही होगा। तो आप कितना ही डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो वो 1 आएगा। तो एट द एंड आंसर क्या होगा आपका? ए। ये समझ में आ रहा ना आपको? 2 × 2 का अगर आपके पास मैट्रिक्स आ जाता है, 2 × 2 का मैट्रिक्स अगर आपके पास आ जाता है और उसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो फाइनल आंसर आपका ए ही होगा। क्लियर ये चीज? देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो। बोला है कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां पे चीज समझना आप लोग, आपको बहुत अच्छे से पता है कि A × A इनवर्स, ठीक है ना, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, ये सबको पता है। A × A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो अगर दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दें हम, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी वाला प्रॉपर्टी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होगा? 1। ये तो क्लियर है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाय, यही तो प्रूफ करना था। चेक कर लो, कोई दिक्कत इसमें किसी को? हर्ष, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है? इफ ए इज अ मैट्रिक्स, इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू आई, देन शो दैट ए इज इन्वर्टेबल। देन शो दैट ए इज इन्वर्टेबल, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है? ए क्यूब इज इक्वल टू, ये गिवन है, ठीक है। आप क्या करो, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कर रहे हो? ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। आगे आगे, ठीक है। तो ए इनवर्स ए क्यूब के लिए आप क्या लिख सकते हो? A² कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर ये चीज? जहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ये तो हो ही गया, इन्वर्टेबल ही तो प्रूफ करना था, वो हो तो गया। मतलब आई को तो वन लिख सकते हैं ना। बिकॉज यहाँ पे आप चीज समझो, A is a matrix such that A cube is equal to I, then show that A is invertible। A क्यूब I के बराबर दिया हो तो आपको बताना है कि A जो है वो इन्वर्टिबल है। एक मिनट रुक जाओ।
तो इसमें ए क्यूब इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको बताना है कि ए जो है वो इन्वर्टेबल है या नहीं, मतलब इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो अपन क्या करेगा, दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ अपन क्या किया, ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया। तो ए इनवर्स जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स आ गया होगा टू ए क्यूब, करेक्ट है, ये लिख सकता है अपन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्लियर। तो अब इसी लाइन से ये क्लियर हो गया कि भाई इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ए इनवर्स इंटू आई अल्टीमेटली क्या होगा, ए इनवर्स ही तो होगा ना। ए इनवर्स को किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली क्या होगा, इनवर्स होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि ए इनवर्स जो है वो ए स्क्वायर के बराबर है, तो मतलब इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टेबल है ये। क्लियर ये चीज। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबर 3 पे क्या होगा, a to the power 4 equal to I, again pre multiplying a inverse both side। तो a इनवर्स a to the power 4 इक्वल टू a इनवर्स I, तो ये क्या हो गया, a क्यूब इज इक्वल टू a इनवर्स लिख सकता है, बिकॉज a इनवर्स के साथ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में क्या रहेगा, a इनवर्स ही तो रहेगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दे के रखा है 3 4 -5 2, ठीक है ना। ये आपको ए मैट्रिक्स देके रखा है। अब यहां पे बोलता फाइंड ए इंटू, बोलता ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, ठीक है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, करेक्ट है। तो यहाँ पे चीज समझना आप लोग, 2 मिनट ध्यान दो। इस पे अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टी पढ़ के रखा अपन, ठीक है। एकदम सिंपल है। अब आपको कोई मेहनत इस पे करने का जरूरत नहीं है कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करो, कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, 2 मिनट लगेगा, 3 2 जा 6 प्लस 20 डेट इज हाउ मच, 26। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, तो 26 इंटू 1001, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 2600। क्लियर, चेक कर लो, यही आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का 1 देखो, देखो अगर अपन वो लगाए ना, प्रॉपर्टीज लगाए इसके ऊपर, तो बहुत आसान है ये करना। प्रॉपर्टीज के ऊपर लगाए तो बहुत आसान है इसका क्वेश्चन निकालना, ठीक है ना। आंसर एक बार चेक करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या दिया हुआ है, -4/3, ठीक है ना, आसानी से निकल जाएगा। बट ठीक है, अभी आप लोगों को प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया नहीं है, तो आपको पूरा डिटर्मिनेंट ही निकालना पड़ेगा, या एक बार अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए एक बार छोड़ दो इसको, ठीक है ना। लास्ट में जब अपन प्रॉपर्टीज पढ़ लेगा ना, तब प्रॉपर्टीज में ये नहीं लगा लेना, बहुत आसान हो जाएगा। कौन सा, अभी वाले एग्जाम में, हाँ चलो कर ही लो, छोड़ो, अब तुम इतना बोल रहे हो तो। मैथ का बहुत मन है करने का। तो x+4, फिर x+4, x x+4, ये तो समझ आ रहा है ना, एक्सपेंशन कर रहा है अलोंग रो 1, ठीक है। फिर -x, इस पे क्या हो जाएगा, x x x x x+4, इतना x का याद दिला रहा है ये, प्लस x, ये हटाया ये हटाया,
इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों लिखा? बिकॉज ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर दिया हुआ है? जीरो के बराबर। ठीक है, तो x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 4। तो क्या होगा? x प्लस 4 का होल स्क्वायर को ब्रेक करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इधर गया, एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर गया, तो x प्लस 4 8 प्लस 16x। ठीक है, माइनस एक्स इंटू 4x कितना हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर, और इधर ये क्या हो जाएगा? इधर भी माइनस 4x स्क्वायर, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 8x प्लस 16x स्क्वायर, 8 4 जा 32 और 16 4 जा भैया वो 8x स्क्वायर होगा। 8x। क्यों? आपने 8x लिखा नहीं है, और मैं 8x लिख दिया। कहाँ पे कुछ मिस हुआ है? 8x प्लस 16x होगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, आप नीचे में 18 कैसे 8 प्लस 8x होना हो। ओ अच्छा 8x प्लस 16। ओके, 8x प्लस 16। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 8 4 जा 32x प्लस 16x, 16 4 जा 64 माइनस 8x स्क्वायर। तो ये पूरी तरीके से गया, तो 16x और 32x कितना हो जाएगा? 48x इक्वल टू माइनस 64, x इक्वल टू माइनस 64 बाय 48, तो 16 4 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स। आंसर -4/3 है। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? तो x का ही वैल्यू निकालना है, सिंगुलर दिया हुआ था, पूरा रामायण खत्म हो गया, पूछा राम कौन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है। डिटरमाइन द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। सेम तरीके से करना है आपको। डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 ले लेना, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना और x का वैल्यू निकाल लेना। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखो हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ये सब क्वेश्चन आप लोग घर पे करना। ठीक है ना, सर टाइम पास वाला क्वेश्चन है, वेरीफाई करने बोल दिया बेवकूफ लोग। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पहले ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, फिर डिटरमिनेंट, वहां पे पता है आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, तो ये आपको करना है और दिखाना है। ठीक है ना, बहुत 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 कम चांस है, 0.0001% चांस होता है ये सब का आने का। ठीक है, तो 11 और 13 तो नहीं करने वाला। 12 देखो, नंबर 12 पे क्या है? ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 3 1 2 2 -3 -1 1 2 1। अब यहां पे बोलता है फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, तो इसके लिए प्रॉपर्टी अपने को पता है क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू ए। तो अब इस केस में क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 -2 इंटू ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। तो एक ही चीज आपको निकालना, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3 आप लिखोगे तो 3 के रेस्पेक्ट में हो जाएगा -3 -1 2 1। ठीक है, फिर -1 के रेस्पेक्ट में होगा
2 माइनस 1 1 1 प्लस 2 के रेस्पेक्ट में होगा 2 माइनस 3 1 2। ठीक है, तो -3 और ये हो जाएगा +2। इसमें कोई दिक्कत? चेक कर लो। -3 -1 2 1 पे कोई दिक्कत? -3 +2 क्लियर है फॉर्मूला वो नहीं था। क्या? वो a into agent का वो तो नहीं ना, क्यों? उसका तो वो है ओ अच्छा, limit of I। सॉरी 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 सॉरी। थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच। एक जैसा फॉर्मूला करते 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 मैं बावड़ा हो गया। सॉरी। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, माई मिस्टेक। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होगा? इसके लिए यही होगा, ये जो ऊपर जो हम लोग छोड़ के आए, ठीक है ना, जिसको ऊपर छोड़ के आए वही होगा। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अरे डिटर्मिनेंट तो ठीक ही निकालना था, स्कोर काट दिए। डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है? पक्का 8 आ रहा है तो 100%? नहीं फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ सर, इंडिया जो बच्चे ऑनलाइन में कर रहे हो उनका मदद हो जाएगा। वो लोग भी मेरे को बोलेंगे कि अरे सर क्या कर रहे हो। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1 +2। ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 1 2। ठीक है, -3 +2, फिर ये कितना हो जाएगा? 2 + 1, 2 2 ज़ा 4 4 + 3। तो -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1, इट विल बी -3, 2 + 1 3, ये भी -3, 4 + 3 7 7 2 ज़ा 14, 40 - 6 कितना हो गया? 8। तो 8 तो बेसिकली कितना हो जाएगा? 8 0 0 0 8 0 0 0। चेक कर लो, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबका? चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 14 का 1 देखो जिसका नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 का 1 देखो जिन लोगों का नहीं हुआ है। 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9i -a। ठीक है, तो a मैट्रिक्स आपको क्या दिया हुआ है? 2 -3 -4 7। a मैट्रिक्स आपको ये दिया हुआ है, करेक्ट है? अब यहाँ पे चीज समझो आप लोग, सबसे पहला काम आप क्या करो ना, ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स कैसे निकालोगे? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है? 2 और 7 को इंटरचेंज कर दो, डेट इज 7 2 बन गया। -3 -4 का साइन चेंज कर दो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 7 2 जा 14, माइनस माइनस प्लस, फिर -12, तो 40 - 12 कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर? तो ये आ गया आपके पास ए इनवर्स। अब इक्वेशन के हिसाब से आप पुट करने का कोशिश करो। 2a इनवर्स इक्वल टू 9i। 9i के हिसाब से 9009 बोल सकते हैं। -a 2 -3 -4 7 बोलो, चलेगा? तो यहाँ पे 2 और 2 समाप्त हुआ। तो 7 3 4 2, 9 - 2 7, 0 -3 ये हो गया 3, 0 -4 4, और 9 - 7 2। ये एक साथ हम सॉल्व कर दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। चेक करो, करेक्ट है? कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है हाँ या ना? सेम टाइप का क्वेश्चन 14 का 2 है। 14 का जो 2 है वो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, बोलिए सर। सर डिलीवरी वाला कॉल
किसका डिलीवरी का? जहां पे डिलीवरी ले लो तुम। ठीक है, देखो 50 नंबर देखो, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, ध्यान से समझना इधर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आपको बोल रहा है। कुछ भी मेहनत नहीं करना आपको इधर, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाला मेहनत करना है आपको। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि भाई ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई के बराबर होता है। ए इनवर्स इंटू ए आई के बराबर होता है। तो ए इनवर्स आपको दिया हुआ है क्या, 1/2 1 माइनस 1 माइनस 8 6 2y 5 माइनस 3 1, और ए क्या दिया हुआ 0 1 3 1 2 x 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बोलो ये सबको समझ आ रहा है? चेक कर लो, ये क्लियर है सबका, हाँ या ना? अरे बोलो रे भाई, क्लियर है सबका? ठीक है, अब देखिए ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं है। तो रो और कॉलम को करो, 1 इंटू 0 0 माइनस 8 और प्लस 10, 10 माइनस 8 कितना हो गया 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत है इसमें? लिख सकते हैं ना? फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 1 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16 प्लस 1 कितना होता है माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15 और प्लस 15, ये हो गया 0। फिर उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3 3 और 3 माइनस 8x प्लस, यहाँ पे हो गया 3 माइनस 8x और प्लस 5, तो 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 8x हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 इंटू 0 0 6 इंटू 1 6 और ये हो गया माइनस 6, ये हो गया 0। फिर माइनस 1 इंटू 1 1, ये समझ आ रहा है ना? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ये साइड में लिख लेता है। 6 इंटू 2 12 और ये हो गया माइनस 3 इंटू 3, ये हो गया माइनस 9। तो 12 माइनस 1 कितना होता है 11, 11 से 9 गया 2। फिर नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये कितना हो जाएगा -3 प्लस 6x -3, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 6x। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 0 2y प्लस 2। फिर उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 जा 4y और प्लस 3, तो 4 प्लस 4y। फिर उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3 3 और ये हो जाएगा 2xy प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2xy। कोई दिक्कत इसके अंदर? चेक कर लो। फिर 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, क्लियर? अब बस कंपैरिजन करना है आपको। तो 8 माइनस 8x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, बिकॉज 8 माइनस 8 बाहर एक 2 था ना, तो 8 माइनस 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 8, x का वैल्यू कितना हो गया 1, x का वैल्यू कितना है 1। 15 में आंसर चेक करो एक बार, यस 1 है। फिर उसके बाद 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया -1। डन, देख लो क्लियर है सबका?
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 -3 5 1, बी मैट्रिक्स दिया हुआ -1 3 4 0। वेरीफाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बेसिकली आपका प्रॉपर्टी भी है, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसा कहीं पे देखने को मिला था शायद आप लोगों को याद है, ट्रांसपोज में। ए बी का ट्रांसपोज जब होता था तो अपन क्या लिखते थे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इनफैक्ट एक और चीज लिखी लो, ए बी का अगर इनवर्स होता है ना तो दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये एज ए प्रॉपर्टी लिखी लो, ठीक है। अब बस यहाँ पे वेरीफाई करना आपको। ये शायद दिखाना भूल गया था, अभी नोट डाउन कर लो। तो आप सबसे पहले काम करो ना, ए बी मैट्रिक्स निकाल लो। 2 -3 5 1 -1 3 4 0, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा, रो और कॉलम को। -2 और -12 कितना हो जाएगा, -2 और -12 हाउ मच, -14। 3 2 जा 6, ये हो गया 6। -5 + 4 ये हो गया -1। 5 3 जा 15। चेक कर लो, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, ए बी का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर आप निकालते हो तो करना क्या आपको, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, दैट इज 15 -14। फिर उसके बाद बाकी जो नॉन डायगोनल है उनका साइन चेंज कर दो, -6 और 1। तो ये हो गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी, बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ क्या, -1 3 4 0 ना, -1 3 4 0 बी मैट्रिक्स में आपके पास है। तो इट विल बी 0 -1 -3 -4। और ए मैट्रिक्स में आपके पास क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स में आपके पास है 2 -3 5 1, 2 -3 5 1। तो कितना हो जाएगा ये, 1 और 2 को इंटरचेंज कर दो, फिर 3 और -5। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 0 × 1 0, ये हो जाएगा 15, 0 और ये हो जाएगा -6, -4 + 5 ये हो जाएगा 1, -12 और -2 कितना हो जाएगा, चेक कर लो, बराबर है दोनों। 15 -6 1 -14 करेक्ट है। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 का 2 पार्ट है, एक मैं करूंगा एक आप लोग करना, ठीक है। 17 का 1, तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I3, ये वेरीफाई करना है, ठीक है ना। ओ यार नहीं ये तुम लोग करो ना, है कुछ नहीं वैसे तो वेरीफाई करो, बहुत वो हो जाएगा, ठीक है। ये करना है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब 2 × 2 था तब मजा आ रहा था, 3 × 3 में मजा नहीं आ रहा है। तो ये आप लोग घर पे करना, जहां दिक्कत है मेरे को बता देना, बाई चांस कहीं अटक गया तो बता देना, ठीक है ना। हाँ क्या लिखा हुआ इधर देखो,
गिरीश पूछता है इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम, अबे ये जैकपॉट है, तुम खुद सोचो ये जैकपॉट से कम नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तुमको तो आंसर भी पता है क्या करना है। खुद सोचो आंसर पता है तुमको क्या लाना है, आई तो आंसर में लेके आना है, बस खाली मल्टीप्लाई करते जाओ। समय तो थोड़ा जा रहा है, जैसा कितना 6 से 7 मिनट। अभी तो हम लोग बोर हो रहे हैं इसलिए नहीं किया। नहीं नहीं 5 मार्क्स का नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा है, 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। वो लाइव किया 4:30 वो केक भी काटना है उसके ऊपर आज सीखना 18 पे आपको ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 5 3 -1 -2। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि a² -3 -7 = 0 प्रूफ करना है, ठीक है ना। यहां पे चीज समझना, पहला पोर्शन तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। 5 3 -1 -2 5 3 -1 -2, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 25 -3 कितना होता है 22, 5 3 जा 15, 15 -6 कितना होगा 9, फिर -5 + 2 ये कितना हो जाएगा -3, -3 + 4 कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपके पास a², ठीक है। तो 22 9 -3 1 a² -3a, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 -3 और -6 ये हो गया -3a, -7i, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, -7 -14, ठीक है। तो 22 -15 कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। ओ अच्छा रुको रुको, 7i भगवान, आज क्या हो गया हमको, 7007, ठीक है। हाँ 22 -15 7, 7 -7 0, 0 ही आना चाहिए था, यस। 9 -9 0, 0 -0 0, -3 -+3 ये 0, 1 -6 ये 7, 7 -7 0, तो यही प्रूफ करना था। अब यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर भी इसी था, ऐसा तो क्वेश्चन आप लोग करके आए हो, कोई दिक्कत नहीं था। जब भी आपको इक्वेशन दिया हुआ रहे ना, जब भी आपको इक्वेशन दिया हुआ रहे और आपको उस जगह पे ए इनवर्स निकालने बोले, तो याद रखना डायरेक्टली कभी आप ए इनवर्स मत निकालना। वो आपको बोलना चाह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू नीड टू फाइंड ए इनवर्स। डायरेक्टली ए इनवर्स कभी मत निकालना, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ए इनवर्स आप निकालो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है a² -3i, a² -3a -7i = 0, ए इनवर्स आपको निकालना है। तो अब इसमें क्या करोगे, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड। तो इसमें क्या होगा, ए इनवर्स a² -3 इंटू ए इनवर्स इंटू ए -7 ए इनवर्स आई, ठीक है। तो ए इनवर्स a² कितना हो जाएगा a, माइनस ये कितना हो जाएगा i, = 7 ए इनवर्स लिख सकता हम, कोई दिक्कत। इसको राइट हैंड साइड पे 7 ए इनवर्स आई को राइट हैंड साइड पे लेके चला गया, तो 7 ए इनवर्स लिख सकता अपन, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो अब ए की जगह आपके पास क्या था, कौन सा मैट्रिक्स था ए की जगह, 5 3 -1 -2, -3i क्या होगा 3 0 0 3 = 7 ए इनवर्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 5 -3 कितना होता है 2, ये हो गया 3, ये -1 और -2 -3 कितना हो गया -5,
अब ये 7 को इधर ले आओ, ये हो गया 1/7। तो 18 का 1 आंसर चेक करो। 1/7, 2, 3, -1, -5, यही है। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब कोई बोलेगा कि ये हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। देखो अब होता क्या है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया सेटिस्फाई दिस इक्वेशन हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब ये बोलना चाह रहा है आपको ए इनवर्स इसी इक्वेशन के थ्रू निकालो। या कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन भी करेगा आपको कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग दिस इक्वेशन, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग दिस इक्वेशन। और बाई चांस मेंशन नहीं भी किया ना, तो भी आपको इक्वेशन का यूज करके इनवर्स निकालना है, डायरेक्ट कभी मत निकाल के आना। आप निकालोगे आंसर भी आपके पास आ जाएगा, बट मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। क्लियर? ये चीज निकालना आपको इसी प्रकार है। यस यस, कैसा भी टाइप का हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट 3x3 का आ गया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और होगा, बट निकल जाएगा। ठीक है, चलो डन करो यहाँ पे।